सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की रूस की यात्रा संपन्न हो गई है। रूस की यात्रा अपने आप में यह यात्रा कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, एक तो रूस जैसा देश इसलिए महत्वपूर्ण है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी जो वैश्विक परिदृश्य है, उस परिदृश्य में भारत की रूस यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कल आप लोगों से अर्ज किया था कि इस विषय पर बाकायदे मेरा ऑनलाइन लेक्चर है, जिसमें मैंने बहुत विस्तार के साथ अपनी बातें समझाने की कोशिश की है। क्योंकि भारत और रूस के संबंध हो, चाहे भारत और अमेरिका के संबंध हो, टॉपिक की दृष्टि से दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ के संबंध तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। दोस्तों, यहां जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, नो डाउट कि जो कुछ भी वहां हुआ है उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है परीक्षा की दृष्टि से, उस पर मैं बात करूंगा, भले ही सांकेतिक तौर पर ही सही। याद रखिए कि जब कोई भी घटना घटित होती है, जैसे कि भारत की रूस यात्रा, हमारे प्रधानमंत्री जी की रूस यात्रा घटित हुई, एक घटना है, तो सवाल यह उठता है कि जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट से इसकी तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी होगी कैसे। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या सीधे सीधे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और रूस के बीच में अभी जो समझौता हुआ है उसे लिखिए, क्या पूछा जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, नहीं पूछा जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर क्या इसे हम छोड़ दें, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो पूछे नहीं जा रहे हैं? तो क्या हम इसे छोड़ दें? तब भी आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स का है, इसे हम कैसे छोड़ सकते। यहां भी आप बिल्कुल सही है। तो फिर हम करें क्या? इस पर पूछा नहीं जाएगा और कह रहे हैं कि इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, यही जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये जो जटिलता है, इस जटिलता को आपको समझना होगा अगर आप सही में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब इसे आप कैसे समझेंगे, मैं समझाता हूं, कोशिश करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत और रूस के संबंध आज के नहीं हैं, बहुत पहले के संबंध हैं। आजादी के बाद से ही हमारे संबंध विकसित होते चले गए हैं और लगातार आज तक विकसित होते चले जा रहे हैं। बीच में बहुत सी बाधाएं आई हैं, ऐसा नहीं कि बाधाएं नहीं आई, बीच में बहुत सी बाधाएं आई। मतलब अमेरिका जब भारत के खिलाफ खड़ा था, जब उसने बेकायदे समुद्र में अपना बेड़ा भेज दिया, यूएनओ ने बेकायदे भारत को, बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो भारत को आक्रमणकारी घोषित करने का प्रस्ताव लेकर के आ गया, उस समय रसिया ही हमारा उद्धारकर्ता बना था। और फिर हमारी 20 वर्ष की मैत्री संधि हुई। ये सारी बातें आप बाकायदे जो एस्टेब्लिश्ड लेक्चर है उनमें सुन चुके हैं। इसकी चर्चा मैंने की क्यों? फिर इसकी चर्चा मैंने जानबूझ करके की है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी की जो घटनाएं हुई हैं, जो संधियां हुई हैं, जो 9 संधियां हुई हैं, इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, भारत और रशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह अपडेट हो सके। राइट? तो करंट को जान करके हम उसे अपडेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार इस पर किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। बस उसके आधार पर हम उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं। ये जो घटना घटित हुई है, जो समझौते हुए हैं, वो सामान्य सी बातें हैं। इन समझौतों से क्या निकल कर आता है, वे बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कोई बात तब हो जाती है जब प्रधानमंत्री या रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे दें। यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो आप ये मान करके चलिए कि वह जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वह अपने आप में प्रश्न बन जाता है, और फिर पूछा यह जाता है कि इसे स्पष्ट कीजिए। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट आया? जी हां, एक ऐसा स्टेटमेंट आया है। अगर आप सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा, और हो सकता है कि आपने जो अखबार पढ़ा उस अखबार में ये स्टेटमेंट न भी हो, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो रूस है वो भारत का सदाबहार मित्र है। भारत का सदाबहार मित्र है।
एवरग्रीन फ्रेंड। अब कल्पना कीजिए कि मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया गया कि रूस भारत का सदाबहार मित्र है, इसे स्पष्ट कीजिए, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए या इसकी समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तब आप क्या करेंगे? क्या आप स्टैटिक पोर्शन वाला लेक्चर लिख देंगे, या कि क्या अभी जो 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं आप उन्हें लिख देंगे? बात बन जाएगी इससे? नहीं बनेगी। यही इसकी तैयारी करने का सबसे बड़ा दोस्तों चैलेंज है। आपको यह देखना होगा कि जो कहा जा रहा है उसके केंद्र में क्या है। सदाबहार वन, तो सदाबहार वन का क्या मतलब हुआ? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट हम उन्हें कहते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो देखिए, बरसात के दिनों में तो सभी वन हरे भरे रहते हैं, तो सदाबहार वन क्या विशेष बात कर रहे हैं? तो जब आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, सदाबहार वनों की विशेषता यह होती है कि वो गर्मियों के दिन में भी हरे भरे रहते हैं। ऐसे समय में जब ज्यादातर वन सूख जाते हैं, ज्यादातर पेड़ सूखे हो जाते हैं, उस समय भी जो सदाबहार वन हैं वो हरे भरे रहते हैं। यानी कि दुख के समय में भी वे आपके साथ होते हैं, चुनौतीपूर्ण समय में भी वह आपका साथ देता है, मित्र के संदर्भ में। अब जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो वहां आपको उन्हें रेखांकित करना पड़ेगा जब रशिया ने भारत का साथ दिया। इससे पहले मैंने एक उल्लेख किया ना, बांग्लादेश जब बना था उस युद्ध के बारे में। और दूसरा कि भारत ने भी जब रशिया का साथ दिया। ये घटनाएं आपको चुननी पड़ेंगी। आपके दिमाग में कुछ घटनाएं आ रही हैं? देखिए, जब आप उस स्टैटिक वाले लेक्चर को सुनेंगे तो उसमें 1-2 घटनाएं आपको और मिल जाएंगी, मैं उनकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर अब आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कैसे? देखिए, आपकी रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, पूरी की पूरी दुनिया रूस के विरोध में हो गई, पूरे के पूरे नाटो देश विरोध में हो गए, अमेरिका तक विरोध में हो गया, और अमेरिका जैसे देशों ने रशिया पर प्रतिबंध भी लगा दिया कि नहीं, उनके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा, दूसरे देश व्यापार न करें। भारत ने क्या किया? भारत क्या उन प्रतिबंधों से झुका? नहीं। भारत ने उन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए बाकायदे रूस से अपने संबंध बनाए रखे, और संबंध बना ही नहीं रखे बल्कि सच पूछिए तो रूस से कुछ चीजों का आयात हमारे यहां बढ़ गया। जैसे तेल का आयात हमारे यहां ज्यादा हो गया। इस बीच में हमने रूस से ज्यादा तेल आयात किया है। इस समय में हमने उर्वरक ज्यादा आयात किया है। मतलब एक ऐसे दौर में जब विश्व सप्लाई चेन बाधित हो गई है, भारत ने बाकायदे रूस से तेल और उर्वरक की ज्यादा मात्रा आयातित की है। और इससे आप देखिए कि दूसरे देश जहां तेल और उर्वरक को लेकर के परेशान हो रहे थे, हमारे यहां के किसान परेशान नहीं हुए। दोनों बातें हैं। भारत ने प्रतिबंध को दरकिनार कर दिया, रास्ता निकाला कि ठीक है, हम डॉलर में नहीं करेंगे व्यापार, तो कोई बात नहीं, हम दोनों रूबल में व्यापार करते हैं। डॉलर को किनारे करने का साहस दिखाया और रशिया ने भी उसे स्वीकार किया। तो अब आप देखिए कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होता है वो डॉलर में, बाकायदे रशिया की जो मुद्रा है रूबल उसमें, और बाकायदे जो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है दिरहम उनमें होता है। तो हमने अमेरिका को किनारे कर दिया। तो भारत ने यहां रशिया की मदद की, क्योंकि इसकी वजह से रशिया को काफी मदद मिली है, और रशिया भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने से बच गया है। तो भारत भी उसका साथ दे रहा है और रशिया भी भारत का साथ दे रहा है। आपको इस तरह के अंश निकालने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि जो रूस है वो चीन के काफी करीब आ गया है। पहले वो चीन के करीब नहीं था, सच पूछे तो चीन के विरोध में वो हमारा साथ देता था। अब वो चीन के काफी करीब आ गया है। अब उसका कारण यह है कि रशिया चूंकि दुनिया के दूसरे देशों से कटता चला जा रहा है, या दूसरे देश उस पर प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं, तो उसको भी तो अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो चीन का साथ दे रहा है। और चूंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं तो वहां उनकी बात थोड़ी सी बन भी जाती है। लेकिन एक ऐसा दौर था जब रशिया चीन के अगेंस्ट भारत का साथ देता था। तो यहां भी बाकायदे भारत शिकायत कर सकता है कि भाई आप चीन को समझाओ, हमारे सीमा पर उसने ये क्यों किया हुआ है, तनाव बनाए हुए है। रूस ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, चीन के साथ उसकी निकटता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या हम अपने संबंधों में इस तथ्य को आड़े आने दे रहे हैं? इस तथ्य को आड़े आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चीन के साथ जो आपका संबंध है
वो आप अपने करते रहिए। आपकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, हम भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे। हम आपके साथ अपने संबंधों को शिथिल नहीं पड़ने देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आपका उत्तर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात काफ़ी स्पष्टता के साथ आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। और दोस्तों, जानबूझ करके मैं अब उन तथ्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो इस दौरान हुए हैं। अखबारों में पर्याप्त मात्रा में उस पर लिखा गया है, मैगजीन्स में भी पर्याप्त मात्रा में उस पर बातें आएंगी ही आएंगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको बताया जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं इस पर फिर आगे बात करने के लिए बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आप लोगों के अनुरोध पर ही ऐसा संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।